नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कड़ा वाले केम छो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ गोयल। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूं बिग बॉस 14 के डे 5 की प्रोसीडिंग्स के बारे में। आज के मुद्दे क्या थे, आज उन मुद्दों के पीछे छुपी फुटेज कितनी बड़ी थी, वो फुटेज कौन कौन लेना चाहता था और इम्यूनिटी टास्क कौन जीता, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको एक एक चीज अच्छी तरह से मैं आपको बता सकूं और आपके ओपिनियंस जान सकूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्दे की, और कि ये मुद्दा हम बहुत बार सुनते हैं। बिग बॉस के हर सीजन में हमने सुना होगा मुद्दा या फुटेज, मुद्दा या फुटेज। कि ये मुद्दा है क्या। कि देखिए, कई बार कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और जिनके पीछे एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ बहस होती है, एक डिबेट होती है, या एक दो ग्रुप्स में आपस में डिबेट होती है, बहस होती है, लड़ाई होती है, और उसका कुछ निष्कर्ष निकल के आता है और सभी को पता लगता है ये मुद्दा। और जो ऑडियंस होती है वो भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है और वो खुद सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, या ये बंदा सही है, ये बंदा नहीं सही है। तो वो तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने हर सीजन में देखा है, और ये बिग बॉस 14 के इस सीजन में भी हमने देखा कि कुछ लोग जानबूझ के कुछ लोग मुद्दा बनाते हैं और उसके पीछे जो फुटेज होती है, जो फुटेज उन्हें चाहिए होती है, वो भर भर के वो लेकर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, कि हमने बिग बॉस 13 के सीजन में भी देखा और बिग बॉस के जो पिछले सीजन हैं उसमें भी देखा, 13 सीजन निकल चुके हैं, हमने देखा है कि जो इंसान मुद्दा बनाने की कोशिश करता है या उसके पीछे फुटेज लेने की कोशिश करता है, वो कभी भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं बना पाता है और वो कभी भी बिग बॉस का शो नहीं जीता है। जो रियल मुद्दों के पीछे जो इंसान स्टैंड लेता है, जो खड़ता है और जो एक पॉजिटिव मैसेज देता है व्यूअर्स को, वो ही इंसान बिग बॉस की ट्रॉफी जीता है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं मुद्दों की। सबसे पहले जो मुद्दा था वो था जैस्मिन भसीन का। और उन, उन उनके पास ज्यादा बातचीत करने के लिए और कुछ नहीं था। उनके पास 2 दिन पहले भी एक मुद्दा था कि उनको कपड़े नहीं धोने आते हैं और उन्होंने सर्फ की ज्यादा स्कूप्स डाल दिए हैं और उनके कपड़े अच्छी तरह से धुले नहीं, तो इसलिए वो रोने लग गई। आज वो इसलिए रोने लगी क्योंकि बिग बॉस ने सारे कंटेस्टेंट, जो 11 कंटेस्टेंट हैं, उनको सिर्फ 7 चीजें इन टोटल 7 चीजें लेने के लिए ही अलाउ किया है। और जो जैस्मिन की जो महंगी महंगी क्रीम्स हैं वो अभी तक बाहर नहीं आई हैं, वो लगा नहीं पाई हैं, जिसकी वजह से उनका फेस खराब हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी स्किन खराब हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक, जैसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मुलायम समझ रही हैं और वो रोने लग जाती हैं। तो इसके लिए, ये जैस्मिन भसीन के लिए, कि वो बार बार रोती हैं, उनको उनको उनके पास जो मुद्दा है वो बहुत छोटी छोटी बातों का मुद्दा है और वो रोने लग जाती हैं। तो आई थिंक आई नीड टू गिव हर माई हैंकरचीफ। तो दूसरी बात, क्या आपने देखा है कभी कि ये क्या है, ये चटनी है, ये चटनी का भी कभी मुद्दा बन सकता है। भाई, चटनी अच्छी है, स्वाद है, नहीं है, नहीं खानी है, बस इतनी सी बातें मैंने तो आज तक सुनी थी, लेकिन चटनी के पीछे मुद्दा भी बन जाएगा। चटनी के पीछे आज मुद्दा बना राहुल वैद्य और जान कुमार सानू के बीच में, और बीच में निशांत भी आ गई। तो मुद्दा क्या था, भाई तूने चटनी ज्यादा ली, भाई तूने चटनी ज्यादा ली, भाई तुमने चटनी ज्यादा ली, आज तूने चटनी ज्यादा ली, मैंने सुबह देखा तूने चटनी ज्यादा ली, ओ नहीं भाई तूने ज्यादा ली, मैंने कम ली है, मुझे तो इतनी चाहिए, मैं तो इतनी लेता हूँ, भाई तूने चटनी ज्यादा ली। और राहुल वैद्य कहते हैं कि तूने भाई देखा कि मैंने चटनी ज्यादा ली, लेकिन मैंने आगे वो किसी को दे दी। ये क्या हो रहा भाई, चटनी का मुद्दा कि किसने ज्यादा ली किसने नहीं ली, ये क्या है भाई, कुछ समझ में तो आए। कुछ होता है, टास्क में होता है कि किसी बिग बॉस ने आपको कुछ दिया है, कुछ आपके आपके जितने भी टास्क जितने भी आपको आपको कुछ मिला है,
आपको कोई प्रेजेंट मिला है, कोई गिफ्ट मिला है या कुछ भी मिला है, तो वो किसी दूसरे ग्रुप ने या किसी बंदे ने चुरा लिया, तो वो तो चलो समझा भाई, चटनी ज्यादा ली चटनी कम ली, ये क्या मुद्दा है, समझ में नहीं आया। खैर चलो, पवित्रा और राहुल वैद्य के बीच में पवित्रा आती हैं। पवित्रा के बहुत ही ज्यादा वो गर्म मिजाज की हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा, कुछ किसी बात से वो फ्रस्ट्रेट हुई पड़ी हैं। और मुद्दा ये है कि बाथरूम में सिंक के पीछे एक टिश्यू था, वो टिश्यू के ऊपर पानी गिर गिर के अभी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, वो अभी तक राहुल ने नहीं उठाया है। ये एक मुद्दा है। ये देखिए, ये एक टिश्यू है, टिश्यू का एक जो पार्ट है, ये भी एक मुद्दा है। देखिए ये इतना सा टिश्यू, ये लोगों बिग बॉस में ये भी एक मुद्दा है। तो इसमें क्या है कि टिश्यू गिरा हुआ है, टिश्यू अगर गीला हो गया भाई तुम उठा लो, उठा के तुम बिन कर दो। मैं पहले तो निकी तंबोली को बोला, मैंने उसको निकी तंबोली को कहा कि तुम राहुल को बोलो कि वो टिश्यू उठा दे, और बाद में 4 बंदों के सामने जाके मैं वो डिस्कस करने लगी पवित्र कि टिश्यू ऐसे गिरा हुआ था है, तुमने टिश्यू क्यों नहीं उठाया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने तो अभी तक वो टिश्यू ऐसे गिरा पड़ा है। राहुल बोलते हैं कि तुम आराम धीमे आवाज से भी बात कर सकते हो मेरे साथ। नहीं, मेरी तो टोन ही ऐसी है, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, तुमने टिश्यू क्यों नहीं उठाया। भाई ये भी एक मुद्दा है। तो अभी तक हमने देखा एक चटनी भी मुद्दा है, टिश्यू भी एक मुद्दा है, और ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, इससे मुझे याद आया कि कैमरे में इजाज खान का बोलना भी एक मुद्दा है। कैमरे में इजाज खान ने अभी तक अपने फ्रेंड की स्टोरी बताई है, अपने डॉग की स्टोरी बताई है, कि वो लड़कियों की कितनी इज्जत करते हैं वो बताया है, उनकी अम्मी के बारे में बताया है। वो लोगों से तो कम बात कर रहे हैं, कैमरों के साथ ज्यादा बात कर रहे हैं। कैमरे में बोलना भी एक मुद्दा है, देखिए। और उसके बाद एसी की हवा कम होनी चाहिए, ब्लैंकेट मेरे पास नहीं है, ये रुबीना का मुद्दा है। क्योंकि अभी रुबीना जो है वो बाहर है, वो गार्डन एरिया में है। जो जितने भी रिजेक्टेड सदस्य थे वो टास्क जीत के वो अंदर आ चुके हैं, वो सारा फर्नीचर यूज कर रहे हैं बिग बॉस का। अकेली रुबीना ही ऐसी हैं, वो अभी तक बाहर हैं, तो उनको ठंड लग रही है, एसी कम कर दीजिए, उनके पास ब्लैंकेट नहीं है, उनका सर दर्द हो रहा है, उनका ओह माय गॉड, बहुत मुद्दे हैं भाई। अभी सिद्धार्थ शुक्ला ने तब सही बोला कि देखिए वो जेल में गए हैं। पिछले जो सीजन में हमने देखा कि जेल होती थी, जेल में कितने मच्छर होते थे और कितनी वो इतना साफ भी नहीं होता था एरिया। तो वहां पे भी कंटेस्टेंट जाके अपना टाइम निकाल के आए हैं। यहाँ पे दूसरे तीसरे दिन ही उनको रुबीना को मुद्दा है, और वो ये बोल रही हैं कि बिग बॉस आप हमारे गेम खेलने की स्पिरिट को तोड़ रहे हैं। उन्होंने सीधा बिग बॉस पे इल्जाम लगा दिया कि भाई अब लोग तो छोड़ो, बिग बॉस आप ही हमारी गेम खेलने की स्पिरिट को तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप हमें ऐसी कंडीशंस में रख रहे हैं। भाई कैसी कंडीशंस में रख रहे हैं? वो भारत की जनता है और जो दूसरे मुल्कों की जनता है वो आपका शो ये देख रही है, तो आप उनको क्या दिखा रही हैं कि ये जो कंडीशंस हैं आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो रखी हैं, तो आप उनको झेल नहीं पा रही हैं, इसलिए आप रो रही हैं, आपकी गेम खेलने की स्पिरिट को तोड़ा जा रहा है। ओह ओके, बट एनीवेज, एसी से याद आया, एसी रुबीना ने तो बोला था एसी कम कर दो बिग बॉस, लेकिन किसी ने बोला गर्मी इतनी हो गई है, एसी तो चला दो यार। यस एग्जैक्टली, सही पकड़ा आपने। तो आज का जो एपिसोड था वो यहाँ से शुरू होता है कि जो टास्क ऑलरेडी चल रहा था, कि मैं आपको टास्क के बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं कि कल बिग बॉस ने टास्क दिया था कि सिद्धार्थ शुक्ला को, बेसिकली वो ओनर है, वो डिसाइड करेंगे कि जितनी जो गर्ल्स कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से एक को इम्यूनिटी मिलेगी, और जो गार्डन एरिया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो एक है टैटू पार्लर का, एक है गैराज का, और तीसरा है अपना ड्रिंक्स कैफे का, तो ड्रिंक्स बार का।
और जो टैटू पार्लर का है वो टैटू पार्लर के वो मालिक हैं और हर एक लड़की उनके पास टैटू करवाने जाती है। और बिग बॉस ने ये भी बोला था उनको कि जो लड़कियों को ये भी बोला था कि टैटू करवाना एक चीज है, लेकिन आपने उसमें बातचीत करके ये आपने श्योर करना है, आपने कोशिश करनी है कि सिद्धार्थ आपको सेव करें, कि आपने बातचीत करने की भी कोशिश करनी है सिद्धार्थ के साथ। तो अभी आपने देखा होगा कल कि कितनी जो गर्ल्स कंटेस्टेंट्स हैं वो कितनी बंदियों ने सिद्धार्थ के साथ ये बात करने की कोशिश की कि आप मुझे सेव कर दीजिए, या दूसरी लड़कियां क्यों नहीं डिजर्व करती हैं सेफ होना, क्यों मैं ही सेफ होना डिजर्व करती हूँ। ये आपने देखा होगा, ये कितनी बंदियों ने कल ये बातचीत की सिद्धार्थ के साथ। मेरे ख्याल से किसी ने नहीं की, सिर्फ निकी तंबोली को छोड़कर। एक निकी तंबोली ही थी जिसने सिद्धार्थ को बोला कि मैं सेफ होना डिजर्व करती हूँ, क्योंकि एक लड़की है वो गधी है, एक बहुत स्लो है, एक ठीक ठाक है, और एक अगर कोई दिमाग का टास्क आता है तो मेरा दिमाग उससे तेज चलता है, तो इसलिए मैं बाकियों से ज्यादा डिजर्व करती हूँ और मुझे इस टास्क में होना चाहिए। सेकंड जो चीज है, आज टास्क शुरू होता है एटीवी से। एटीवी बहुत गंदी हो रखी है, वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला बैठे हैं और सारी जो लड़कियां हैं वो वहां पे आएंगी, उनको एटीवी को धोएंगी और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ वीडियो होगा, और उसमें जो इम्प्रेस करेगा सिद्धार्थ शुक्ला को वो आगे जाएगा और एक लड़की वहां पे इम्यूनिटी की रेस से बाहर हो जाएगी। तो टास्क शुरू होता है, गर्मी गर्मी के गाने से शुरू होता है, और जो सारी लड़कियां, जो बाकी की 4 लड़कियां थी, कल सारा गुरपाल ऑलरेडी बाहर निकल चुकी थी, बाकी की 4 लड़कियां वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जो वीडियो बनाने की कोशिश करती हैं, उनके साथ वीडियो बनाती हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो सारे बोल रहे थे कि पवित्रा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और निकी तंबोली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो बेसिकली यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला डिसीजन लेते हैं कि रुबीना ने इतना परफॉर्म नहीं किया जितना करना चाहिए था, और वो उनको इम्यूनिटी की रेस से बाहर कर देते हैं। तो हमने ये भी देखा कि गौहर और हिना बाद में बात कर रही थी कि बेसिकली ये टास्क एक्चुअली रुबीना के लिए डिजाइन हुआ था, क्योंकि रुबीना टीवी की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत उनको डांस आता है, तो उनको ये टास्क एक्चुअली जीतना चाहिए था। अभी देखिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ये भी कहना चाहूंगा कि रुबीना की अभी रिसेंटली मैरिज हुई है अभिनव शुक्ला के साथ। आई मीन आई डोंट नो वेदर शी हैज सेट द बाउंड्रीज फॉर हरसेल्फ, कि वो कितना अपनी बाउंड्रीज में रहना चाहती हैं या कितना वो बाहर जाएंगी। आई डोंट नो, एवरी पर्सन सेट देयर ओन बाउंड्रीज, राइट। तो अभी ये टास्क है, ये बिग बॉस का एक टास्क था। आई थिंक आई मीन रुबीना को ये टास्क बहुत अच्छी तरह से जीत लेना चाहिए था, बट उन्होंने इतनी एफर्ट ही नहीं डाली सिद्धार्थ के हिसाब से और व्यूअर्स के हिसाब से, तो वो टास्क से बाहर हो जाती हैं। और में 3 लड़कियां होती हैं, जैस्मिन, पवित्रा और निकी तंबोली। उनके ग्लासेस को फिल कर देते हैं सिद्धार्थ शुक्ला ड्रिंक्स के साथ, और उनको वो जो ट्रे है, जो अपने उनकी ग्लासेस की ट्रे है, उसको हैंडल करके रखना है ताकि वो उनकी ड्रिंक्स गिरे ना, और जिसकी ड्रिंक्स एंड में सबसे ज्यादा होंगी ग्लासेस में वो ये टास्क जीत जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अभी टास्क शुरू ही हुआ होता है, लेकिन शहजाद आते हैं। शहजाद कहते हैं, वो पहले से कह रहे होते हैं कि उन्होंने जैस्मिन को जिताना है, और वो निकी तंबोली के साथ उनका कल का झगड़ा भी हुआ होता है, तो वो निकी तंबोली की ड्रिंक्स गिर देते हैं। तो निकी तंबोली उसके बाद पवित्रा की ड्रिंक्स गिर देती है, पवित्रा फिर बाद में जैस्मिन की ड्रिंक्स गिर देती है। तो बेसिकली बजर बजने तक तीनों कंटेस्टेंट्स हैं उनकी ड्रिंक्स गिर चुकी हैं, और ये टास्क बेसिकली कोई नहीं जीता है। यही चीज सिद्धार्थ शुक्ला उनको बोलते हैं, बिग बॉस को बोलते हैं कि ये टास्क एक्चुअली कोई नहीं जीता है, क्योंकि किसी के पास भी कोई भी ड्रिंक नहीं थी बजर बजने तक, तो इसलिए कोई टास्क नहीं जीता है। लेकिन बिग बॉस बोलते हैं कि किसी एक को तो टास्क आपको जिताना होगा, तो आप अपनी मर्जी से डिसीजन लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाता है कि मैं भी अगर सिद्धार्थ शुक्ला की जगह पे होता, मैं ये सोचता कि ये टास्क में कि जो थर्ड चीज थी, जो थर्ड पार्ट था, आप उसको
निगलेक्ट कर दीजिए। जो पहली दो जो पार्ट्स थे आप उस पर फोकस कीजिए। आप खुद सोचिए कि किसने सबसे ज्यादा एफर्ट डाला टास्क जीतने के लिए। तो सबसे पहले तो निकी तंबोली ने जो सीनियर्स हैं उनका ओपिनियन लिया, कि उनकी एडवाइस ली, उनका सजेशन लिया कि कैसे ये टास्क करना चाहिए, क्योंकि बिग बॉस ने बोला था कि आप सीनियर्स का ओपिनियन ले सकते हैं, आप उनका सजेशन ले सकते हैं। तो निकी तंबोली ने सजेशन लिया, बाकी आई डो नॉट थिंक किसी और ने सजेशन लिया। एक जैस्मीन ने सजेशन लिया था और एक निकी तंबोली ने सजेशन लिया। तो पहली बात तो जो दिखता है कि किसमें टास्क जीतने की भूख थी, वो डेफिनेटली एक निकी तंबोली की थी। फिर उसके बाद निकी तंबोली ने डायरेक्टली सिद्धार्थ शुक्ला के साथ डिस्कस किया कि क्यों सिद्धार्थ शुक्ला उसे सेव करे ड्यूरिंग द टैटू पार्ट, तो बाकी को क्यों नहीं सेव करना चाहिए। और फिर जो तीसरी चीज आती है कि उसने जो एटीवी को साफ करने का टास्क था वो बहुत अच्छी तरह से किया। तो आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला टुक द राइट डिसीजन बाय सेविंग निकी तंबोली। तो यहाँ पे आपका ओपिनियन बिल्कुल हो सकता है डिफरेंट हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका ओपिनियन क्या है। कि आप प्लीज मुझे कमेंट करके ये बताइए, अपना ओपिनियन बताइए कि सिद्धार्थ ने जो डिसीजन लिया वो सही था या नहीं था, कि निकी तंबोली को सेव करके जो डिसीजन लिया गया था वो सही था कि नहीं था। दूसरी चीज, अभी जैसे ही रुबीना ने बिग बॉस को शिकायत की, या वो कैमरे के सामने बोल रही थी कि आप बिग बॉस हमारे जो स्पिरिट है, गेम खेलने की स्पिरिट है, उसको तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बिग बॉस थोड़े से नाराज हो जाते हैं और वो पूछते हैं, उनको समझाते हैं कि देखिए जो आप शुरू से लेके अंत तक अभी तक ना तो उन्होंने किसी कंटेस्टेंट को रिजेक्ट किया है, ना आप उनको टास्क दिया गया था ताकि वो अंदर आ सकें, उसमें वो रुबीना हार जाती हैं। फिर बाद में अभिनव शुक्ला जो उनके हस्बैंड हैं उनको ऑप्शन दी गई थी कि वो अपनी इम्यूनिटी छोड़ दें और उसके बदले में उनकी वाइफ रुबीना अंदर आ सकती हैं करके। तो वहां पे अभिनव शुक्ला ने ना कर दी थी। अभी क्या होता है कि अभी एक और टास्क है, अभी एक और इम्यूनिटी का टास्क होगा कि जहां पे एक बंदे को इम्यूनिटी मिलेगी। लेकिन उससे पहले बिग बॉस जो है रुबीना के पास वो चॉइस रखते हैं कि या तो आप इम्यूनिटी टास्क खेल के आप इम्यूनिटी ले सकती हैं अगर आप जीती, या फिर आप वो टास्क से बाहर हो जाएंगी लेकिन आप घर के अंदर आ जाएंगी। आप रिजेक्शन के ठप्पे से निकल के आप घर के अंदर आ जाएंगी और आपका स्टेटस दूसरे घर वालों की तरह हो जाएगा और आपको सारी चीजें, सारा फर्नीचर, सारी चीजें जो है वो आपको उपलब्ध कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे रुबीना डिसीजन लेती है कि ठीक है कि मैं अंदर आना ज्यादा मैं पसंद करूंगी। वो दैट इज माई फर्स्ट चॉइस। दिस इज व्हाट रुबीना सेड, बिकॉज शी सेड कि वो अभी पहले वो फिजिकली ठीक होना चाहती हैं कि वो घर के अंदर हों ताकि बाद में वो टास्क खेल सकती हैं। आई थिंक शी रिलाइज ऑन हर फैन फॉलोइंग। शी नोज कि उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है और उनको सेव कर लिया जाएगा। तो इसलिए आई थिंक शी नोज दैट, एंड सो द फर्स्ट thing or the priority for Rubina is to get into the house, into the Big Boss house first. So this is what she said. तो आप कल एक और टास्क आने वाला है दोस्तों, जिसमें एक और इंसान कंटेस्टेंट सेव होगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू।